हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये क्लिप है 18 सितंबर का। इस दिन तीज था, तो यहाँ शाम को मैं रेडी हो रही थी पूजा के लिए। तो मैंने ना साड़ी वगैरह पहन लिया था, सब कुछ रेडी हो गई थी, पायल और बिछिया भी पहन लिया था। उसके बाद मैंने देखा कि नेल पॉलिश लगाना भूल गई हूँ, तो फिर मैंने पैरों में नेल पॉलिश जैसे तैसे लगाया, क्योंकि उतारने के बाद फिर दिक्कत हो जाता है पहनने में, तो इसलिए मैंने वैसे ही लगा लिया था। और यहाँ ना मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और बच्चे मेरे साथ ही थे, तो इन दोनों को साथ में लेकर ही मुझे सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने सुबह कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि कुछ खास करना नहीं था। शाम को मुझे पूजा करनी थी, तो मैंने सोचा था कि शाम को ही मैं सब अच्छे से शूट करूँगी, लेकिन ना शाम को भी मैं ढंग से कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना दोनों छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ना मेरे पास ना ट्राइपॉड है नहीं, तो इसलिए ना जब मैं ऊपर मोबाइल रखती हूँ ना, तो फिर नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता है। और नीचे अगर रखती थी ना, तो बच्चे ना इधर उधर कर देते थे, कभी हिला देते थे, कभी गिरा देते थे, तो अच्छे से ना मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और ना अकेले दोनों बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे नहीं हो पाता है, तो इसलिए ना थोड़ा सा मुझसे कहीं कहीं पे ना अच्छे से शूट नहीं हो पाया है। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ पूजा की सारी तैयारी वगैरह। तो खैर, आई होप कि आप लोग समझेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ, लेकिन ज़रूर आगे मैं इस चीज़ को ना ध्यान में रखूँगी और इसे अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ मैंने पूजा की तैयारी कर ली, और यहाँ मैंने पूजा भी कर लिया है और मैं कथा पढ़ रही थी। तो मैं किताब देकर ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर भी नहीं जाती हूँ, मैं घर में खुद से ही करती हूँ। और यहाँ मैं ना खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना अच्छे से आ नहीं रहा था। मैं कहीं भी जा रही थी ना, तो कहीं अंधेरा अंधेरा सा क्लियर कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए ना मैंने फिर छोड़ दिया। तो मैं अपने हाथों की मेहंदी भी आप लोगों को दिखा रही थी। तो पूजा मेरी हो गई थी, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। इस दिन पारण था, तो पारण के दिन हम लोगों में सुबह ही उठ के पारण कर लिया जाता है। तो मैं तो 2:30 बजे के करीब उठ गई थी, और मैंने पूजा वगैरह उसी टाइम कर लिया था। और उस टाइम मैंने प्रसाद खाने के बाद सिर्फ एक कप चाय पिया था। उसके बाद थोड़ी देर मैं लेट गई थी, और फिर से मैं 6 बजे के करीब आसपास उठी थी, और यहाँ मैं ना नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। तो मैंने नाश्ते में आज बनाए थे पकौड़े प्याज के। बहुत सारे प्याज को मैंने काटा था, उसमें मैंने काले चने भी डाले थे, और एकदम चटपटा सा बनाया था, क्योंकि ना थोड़ा सा उपवास के बाद ना थोड़ा सा तीखा तीखा खाने का मन करता है, और मुझे ना मीठा खाने का भी बहुत मन कर रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बनाया था बच्चों के लिए। तो बस यही नाश्ता मैंने बनाया था आज। तो बहुत टेस्टी बना था पकौड़ा, और बच्चों के लिए मैंने सूजी का हलवा बनाया था, तो वो भी मैंने खाया था। और ज़्यादा कुछ लंच में मैंने नहीं बनाया था। जो भी बनाया था आप लोगों के साथ आगे मैं शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं हलवा लेकर ना विवान को खिलाने के लिए आई हूँ, और ख़ुद भी खा रही हूँ। रिदान अभी नहीं खा रहा है, क्योंकि उठने के बाद ना वो थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे मैं बार बार बुला रही थी खाने के लिए, लेकिन ना वो नहीं आ रहा था, तो इसे मैं खिला दे रही हूँ, और मैं भी खा ले रही हूँ। तो बस यहाँ मेरा नाश्ता भी हो गया था। हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता दिया। उनका नाश्ता थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सुबह नहीं खाते हैं, तो उनको मैंने बाद में गरम गरम बना के दे दिया था। तो यहाँ मैं फिर से सब्ज़ी बनाने में लग गई थी, और मैंने सब्ज़ी आज बनाई थी 3-4 तरह की सब्जियों को मिला के। कद्दू, बैगन, और पोई साग था, बरबट्टी था, जो भी सब्जियां थी ना मेरे पास सारी सब्जियां मैंने मिलाई थी, और उसमें काले चने डाले थे, और सरसों का मसाला दिया था। बहुत टेस्टी बना था सब्ज़ी। कभी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आज मैंने ना बहुत सारी चीज़ें की थी ना, इसलिए मैं उतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही थी। बस मैं थोड़ा बहुत ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो बस यही सब्ज़ी बनी थी, और बहुत टेस्टी बनी थी।
और साथ में मैंने बनाए थे कद्दू के पकौड़े भी बनाए थे। तो कद्दू के पकौड़े जो होते हैं ना, वो उनका प्रोसेस ना वही सेम ही होता है जैसे हम लौकी के और बैगन के पकौड़े बनाते हैं ना, या फिर आलू के, बस वैसे ही। तो ये देखिए चने को मैंने मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसमें मैं सब्जियां डाल दूंगी। सब्जियों को मैंने अच्छे से फ्राई पहले ही कर लिया था। तो यहाँ मैं पकौड़े बना रही हूँ। फिर से 2-4 ही बनाए थे क्योंकि ना मुझे खाने का मन था, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। तो ये है मैंने खाया था, हम तो सभी ने खाया था, 2-2 करके मैंने बना दिए थे। तो बस यही मेरा लंच था। और इसी कढ़ाई में फिर मैंने ना कढ़ी भी बनाई थी। तो कढ़ी में ज़्यादातर ना सिंपल ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल पकौड़े बनाती हूँ। पर मैंने कढ़ी बनाया था, चने की दाल को भिगो दिए थे रात को, बस उसी को पीस के ना उसी का कढ़ी बनाया था। तो वो सिंपल ही बनाया था, पकौड़ों में कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ मैं कढ़ी के लिए मसाले, ये देखिए इसमें पचफोरन है, हींग है, सूखी लाल मिर्च है, बस इतना ही। और बस ये कढ़ी सिंपल सी कढ़ी बन जाएगी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है क्योंकि अकेले ना सब कुछ करना होता है ना, तो थोड़ा सा ना अकेले बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा बनाने का मन भी करता है, लेकिन अकेले जितना हो सकता है मैं उतना मैंने किया था। तो खैर यही आज मैंने लंच में बनाया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।